नमस्कारम सद्गुरु। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्पॉट का नाम शिव शक्ति होगा। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। लेकिन चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी सभी मानवता के लिए हैं, तो क्या यह उचित है कि चंद्रमा पर किसी भी स्थान का नाम किसी विशेष संस्कृति के देवी या देवता के नाम पर रखा जाए? धन्यवाद। अपोलो, लूना, सैटर्न, मरकरी, नेपच्यून, वीनस, ये सब क्या हैं? सभी यूनानी देवी देवताओं के नाम हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ग्रह प्रणालियां यूनानियों की ही हैं? कम से कम हम चंद्रमा पर पहुंचे। मैं बहुत प्रभावित हूं। आजकल राजनीतिक नेतृत्व के पास इस स्तर का क्या ही है। पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि शिव शक्ति किसी देवी देवता के नाम नहीं है। हम दो मूलभूत शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अन्य संस्कृतियों में ये इसे हैंग यांग और कई अन्य चीजें कहते हैं। साइंस और मेटाफिजिक्स दोनों के कई पहलू हैं, हम इसमें जा सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपको समझने की जरूरत है वो यह है कि इस सृष्टि में सभी भौतिक अभिव्यक्ति दो ध्रुवों के बीच होती हैं और इसमें कोई सवाल नहीं है। यह उस सभ्यता से नहीं है जिसे हम भारत कहते हैं, पर यह पहली सभ्यता थी जिसमें इसके बारे में बात की गई। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान ने इसे किसी भी संदेह से परे स्थापित कर दिया है कि जो कुछ भी भौतिक है वह किसी न किसी प्रकार घूमता है या स्वयं की क्रांति में है। यह एक चक्र पर है, इसलिए इन घुमावों में यदि आप देखें तो केवल दो ही विकल्प हैं कि हर चीज कैसे घूम सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वे इसे ऊपर से नीचे कहते हैं, लेकिन केवल दो ही विकल्प हैं। यह 1000 अलग अलग तरीकों से नहीं घूम सकता है, यह केवल 2 तरीकों से घूम सकता है। इन दोनों को हम शिव शक्ति कहते हैं और यह शानदार है। चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्पॉट को अपने अपने नाम से पुकारने के बजाय शिव शक्ति कहना ज्यादा बेहतर है। हम इसे उपयुक्त शब्दों से पुकार रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड के लिए मायने रखेगा। इसे समझना और इसे अपने भीतर अनुभव करना योग का मूलभूत पहलू है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और यह दुनिया भर में मानव समझ के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान को धन्यवाद। दुनिया के इस हिस्से के इन गहन रूप से समृद्ध सभ्यतागत पहलुओं को आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे पहचान रहा है। आधुनिक विज्ञान एक समय में धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े करके उसके हर पहलू को मान्य कर रहा है। जो हजारों साल पहले कहा गया था, कई हजार साल पहले ये चीजें स्थापित की गई थी। यदि आप यह भी नहीं जानते हैं तो 2700 से 3000 साल पहले इस सभ्यता में ग्रह के अध्ययन को भूगोल कहा जाता था। इसका मतलब गोल ग्रह होता है। जब दुनिया में बाकी सभी लोग बहस कर रहे थे कि यह चपटा है या गोल, यह अच्छी तरह से स्थापित है। प्राचीन चित्र और पेंटिंग्स हैं जहां यह दिखाया गया है कि पृथ्वी ग्रह कछुए की पीठ पर एक गोल गेंद है जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। जब बाकी दुनिया के धर्म ग्रंथ, विश्व के धर्म, विश्व की संस्कृतियां और विश्व का अज्ञान यह कहता चला आ रहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, यहाँ हमने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पर कछुए की पीठ पर क्यों? क्योंकि कछुआ स्वयं गति नहीं कर सकता, यह एक स्थिर गति से चल रहा है। इसलिए ग्रह ना तो तेज हो रहा है ना ही कम हो रहा है, यह एक स्थिर गति से चल रहा है। यही कारण है
हमारा जीवन यथोचित रूप से संतुलित है। मैं आपको बहुत सी बातें बताता रह सकता हूँ, लेकिन हम उसे वहीं छोड़ देंगे। यह वास्तव में अद्भुत है। चंद्रमा पर दक्षिण की ओर एक स्थान है, हम उस स्थान को नहीं देख सकते हैं। अब वो स्थान शिव शक्ति है।